सभी को जय मसीह की। मत्ती 7:21 में लिखा है, मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु से, जो यीशु मसीह से हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई प्रवेश राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हुए भी गलत काम करते हैं, शैतान की आज्ञाओं को मानते हैं। ऐसे लोग उस खुदा के राज्य में नहीं जा पाएंगे, उस स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। ऐसे लोग वहां जाने से वंचित हो जाएंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? जब परमेश्वर न्याय करेगा उस समय बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? हे प्रभु क्या मैं तेरे नाम से प्रचार नहीं किया, आपके बारे में नहीं बताया? तो प्रभु उनसे खुलकर कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते वे क्या है? वे सब क्या है? पापी हैं, क्योंकि वे जानते हुए भी अनजान हो गए हैं। ऐसे लोग लिए उस स्वर्ग में जगह नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है, क्योंकि वे जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, जानते हुए भी पाप कर रहे हैं। परमेश्वर उनको अपने स्वर्ग में नहीं रखेगा, बल्कि उनके लिए एक जगह तैयार रखा है। वह क्या है? नरक है। और तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया, बहुत से लोग कहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनका बात नहीं सुनेगा। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जब न्याय आसन के सामने जब खड़े होंगे, जो परमेश्वर जानते हुए पाप कर रहे हैं, वे जब खड़े होंगे और उनका न्याय होगा, तो प्रभु कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? तो वे क्या कहेंगे? हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बीमारों को चंगा नहीं किया? लेकिन प्रभु उनसे कह देगा, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? मेरे सामने से हट जाओ। हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुमने मेरे आज्ञा को नहीं माना, मेरे वचन पर नहीं चला, और तुमने बहुत गलत काम किए। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने सामने से हटा देगा। इसलिए आप परमेश्वर के आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचन को सुने और उसके अनुसार चले। वचन कहता है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। इसलिए यदि आप अच्छा फल नहीं लाते, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते, तो परमेश्वर आपको उस नरक के आग के झील में डाल देगा। उस नरक में हमेशा आग जलता रहता है, वहां का आग कभी नहीं बुझता। परमेश्वर उन सबों को उस नरक में डाल देगा जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते हैं। इसलिए आप परमेश्वर का आज्ञा मानिए और परमेश्वर के वचन को ध्यान सुनिए और उसके अनुसार चलिए, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में घर बनाएगा। यदि आप उसके आज्ञा को नहीं मानते, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में घर नहीं बनाएगा। क्योंकि जो उसकी आज्ञा को मानते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते वे सब शैतान के पुत्र कहलाएंगे। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते वे शैतान के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, उसी दिन से हम पवित्र ठहर जाते हैं। लेकिन हमें बार बार गलती नहीं करना है। यदि हम बार बार गलती करेंगे तो हम पापी ठहर जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बार लहू बहाया है उस क्रूस पर, और बार बार लहू नहीं बहाएगा। वचन कहता है जो कोई अपने पाप को मान लेता है परमेश्वर उस पर दया करता है और उसके पाप को परमेश्वर क्षमा करता है और परमेश्वर उसका पाप ढांप देता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने आप को नम्र और दीन किया उस खुदा के सामने, उस प्रभु के सामने अपने आप को नम्र दीन किया। है परमेश्वर, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, मैंने गलत किया, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर उनको क्षमा करेगा। यदि आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक जगह तैयार किया है, वह क्या है? नरक। परमेश्वर नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया था, लेकिन मनुष्य उसमें जानबूझकर जा रहा है और अपने लिए स्थान तैयार कर रहा है, क्योंकि अपने लिए वह नरक जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो उस परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं वे अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं और अपने आप को शुद्ध रखते हैं और कोई भी पाप नहीं करते। और जो नरक में जाना चाहते हैं वे हमेशा पाप करते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं। वे गलत काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं और झूठी बातों पर चलते हैं। ऐसे लोग नरक में जाएंगे, ऐसे लोग नरक में जाएंगे। परमेश्वर उनके लिए नरक में जगह रखा है, क्योंकि स्वर्ग में बस पवित्र लोग जा पाएंगे, पापी लोग नहीं जा पाएंगे। क्योंकि पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। और यदि जो पाप नहीं करता उनके लिए अनंत जीवन परमेश्वर रखा है। वह अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर अपने पास रखेगा, स्वर्ग में रखेगा। परमेश्वर अनंत जीवन, आपका मृत्यु नहीं होगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप पाप करेंगे तो आपको मृत्यु मिलेगा, यानी आपको नरक मिलेगा यदि आप पाप करते हैं। इसलिए भाई बहनों, आप पाप न करो, बल्कि उस परमेश्वर के आज्ञा को मानो, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर ने हमें ज्ञान, बुद्धि और विवेक दिया है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, उसके जैसा कोई भी प्रभु नहीं है। वह सारे पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करता है, उसके जैसा कोई भी प्रभु नहीं है। उसने सारे जगत को बनाया है। हम लोग सब क्या हैं? उसकी रचना है। हम लोग उसके आज्ञाओं को माने और उसके वचन के अनुसार चले। हम लोग उसके आज्ञाओं को माने और उसके वचन के अनुसार चले। यदि हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहता है और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। हम जिस काम में हाथ लगाएंगे वह काम परमेश्वर सफल करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। आमीन।